आ जाइए, दुष्यंत नागर को भी ले आइए भैया। कांग्रेस कहां इसमें पता नहीं, देखते हैं सर। लेकिन सीबीआई के अफसरों के ऊपर दबाव, यह कहा गया मनीष सिसोदिया द्वारा। मनोज तिवारी का जवाब नहीं दिया गया, संबित पात्रा का जवाब नहीं दिया गया, उस वीडियो पे नहीं कहा गया सीबीआई के ऊपर दबाव है। फिर क्या था, 1.5 घंटे के अंदर सीबीआई का काउंटर आ गया कि देखो यह बिल्कुल गलत है, ये आप अपने राजनीतिक लड़ाई में सीबीआई को मत घसेंगे और एक ऑनरेबल ऑफिसर की मृत्यु के बाद ऐसे एलिगेशन मत लगाइए, यह कहा गया सीबीआई के द्वारा आधिकारिक तौर पे। तो बात यह है भाई, हर दिन ये ढाक के 3 पात होके रह जाता है। मनोज तिवारी सवाल कुछ पूछते हैं, आम आदमी पार्टी जवाब कुछ देती है, आम आदमी पार्टी काउंटर कुछ करती है। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता नहीं की, आतिशी सिंह ने की, सौरभ भारद्वाज ने की। दिस इज ओवर एंड अबव मनीष सिसोदिया की। तो जरा मनोज तिवारी जी को ले आइए। मनोज तिवारी जी, दुष्यंत नागर जी, मसला तो गंभीर है, लेकिन आम आदमी पार्टी आप शांत, रिलैक्स। नहीं, आपने सीबीआई को नहीं सुना क्या? सीबीआई का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं? बिल्कुल मैं जानता हूं, हम चाहते हैं इसमें मैं आऊंगा। एक सेकंड जरा, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बीजेपी के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, आज आपने वो पत्रकार वार्ता भी की, मल्टी रखी, वो पत्रकार वार्ता भी की, आपने जितने सवाल पूछे, आप यानी भारतीय जनता पार्टी ने आपने तो उसका एक भी जवाब नहीं दिया। उस वीडियो पे भी बोला भैया क्या है, हमें नहीं बोलना। मनोज तिवारी जी। ऐश्वर्य जी, आज दिल्ली बहुत उदास है, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही है और दिल्ली के बच्चे, दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के लोग, दिल्ली के कच्ची कॉलोनी के लोग, दिल्ली के टैक्स पेयर, आज उनकी आंखों में आश्चर्य भरे आंसू हैं। एक ऐसा स्टिंग आया है जिस स्टिंग का एक एक डायलॉग पिछले 15-20 दिन से जो दिल्ली के महिलाएं पूछ रही हैं, जो बीजेपी पूछ रही है, वो सबका बारी बारी से जवाब देते हैं। हालांकि वो इंटरव्यू नहीं है, अभियुक्त नंबर 13 जो है इस शराब घोटाले में, दिल्ली के लिकर माफियाओं में, जो 13 नंबर अभियुक्त के पिता का स्टिंग आया है, कुलविंदर मारवा। अब सवाल उठता है कि स्टिंग के आने के बाद तो मनोज तिवारी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बीजेपी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम वो स्टिंग लेकर के जब वो पब्लिक डोमेन में आ गया तो हम उसकी प्रामाणिकता को देखते हुए लोगों के सामने आए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि शराब, कमीशन, घोटाला, ये तीनों का दूध, और मैं कई दिनों से कह रहा हूं, मेरी लाइन पे आप हंसिएगा नहीं, दूध का दूध, शराब का शराब, ये होना चाहिए। और आज स्टिंग ने ऑलमोस्ट कर दिया है। आप देखिए, याद रखिएगा, आज जब बहस शुरू होगी तो वो दिन भी याद रहना चाहिए जब शराब नीति के रिकमेंडेशन कमेटी के अध्यक्ष रवि धवन ने जब बात कही थी कि इस तरह से शराब नीति बननी चाहिए, उसको नहीं माना था दिल्ली सरकार ने। और आज अरविंद केजरीवाल रूपी जो स्टिंग के मास्टर है, उन्हीं लोगों का स्टिंग हो गया है। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, आज जितने भी लोग डिबेट में होंगे, मुझे पता है कोई आम आदमी पार्टी से भी जरूर होंगे, वो अपनी जिम्मेदारी का पालन करेंगे। और अब जब ये स्टिंग आ गया है तो दूध का दूध, शराब का शराब जारी है, वो हो चुका है। और मैं आज एक ही सवाल पूछता हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब नहीं दे सकते थे? आज भी वो एक झूठ परोस के आए हैं और झूठ बोल करके उन्होंने अपने लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर ली है, क्योंकि सीबीआई का जवाब भी आ चुका है। मैं समझता हूं आज के स्टिंग के बाद ये पता चल गया कि जो 2% से 12% कमीशन किया गया, उसमें 6-6 करोड़ रुपया, 50-50 करोड़ रुपया, 253 करोड़ रुपया, ये किस प्रकार से मनीष सिसोदिया कैश में लिया करते थे
और आज वो एक अभियुक्त नंबर 13 के पिता ने बता दिया है। तो जब एक जगह मोडस ऑपरेंडी पता चल जाता है ऐश्वर्य भाई कि ये जो पैसा छोड़ रहे हैं, ये जो कमीशन बढ़ा रहे हैं, उसमें बैक डोर से उसका आधा से ज्यादा खुद ले रहे हैं और कुछ शराब व्यापारियों को बांट रहे हैं, रेवेन्यू को भारी चूना लगाए। तो ऐसी स्थिति में मैं तो बहुत नैतिक रूप से विनम्रता से बात करूंगा कि अब इनके पास कोई जवाब बचा नहीं है, वरना मनीष सिसोदिया जी देते। अभी भी इस बहस में क्या आएगा सबके सामने है, मैं वो सुनने को और समझने को तैयार हूं। नहीं, सुनने और समझने को तो तैयार है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मनोज तिवारी जी, दिल्ली की जनता, देश की जनता देख रही है। अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं, मनीष सिसोदिया जी हिमाचल जाते हैं, तो बात ये करते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी वर्सेस केजरीवाल है। तो अरविंद केजरीवाल ने तो पूरे विपक्ष को तो खत्म कर ही दिया, कह रहे कोई है ही नहीं विपक्ष में। मनोज सिंह काका जी समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, दुष्यंत नागर कांग्रेस को, अरविंद केजरीवाल तो आपको मानते भी नहीं, कह रहे है ही नहीं आप लोग, तो लड़ाई तो उनके बीच में इसलिए हो रहा है ये सब। मनोज तिवारी जी, शराब स्कैम, दारू स्कैम, फ्री बिजली सुना था, देखिए फ्री पानी सुना था, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के मुंह से फ्री स्कूल सुना था, उस पर भी आपने विरोध किया था, बोले फ्री नहीं है, ये नहीं है। ये फ्री दारू हुआ, जो दारू पे दारू फ्री। उसके बाद उसमें से एक के बाद एक स्कैम, आज ये वीडियो आया, इससे ये कोई पहला तो आज उसका ये कोई पहला प्रूफ। इससे पहले इंटरनल डॉक्यूमेंट बीजेपी ने, आपने ही शायद वो पत्रकार वार्ता की थी जिसमें वो कागज दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली सरकार के अपने विभाग ने सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। मनोज तिवारी जी। जी हां, चीफ सेक्रेटरी ने पूछा। देखिए, आज बहस में जितने भी लोग शामिल हैं, सबके सामने 2-3 पॉइंट्स रहने चाहिए। ये जो स्टिंग आज आया है, वो इस शराब घोटाले में अभियुक्त नंबर 1 है मनीष सिसोदिया, और अभियुक्त नंबर 13 जो सन्नी मारवा है, उनके पिता का स्टिंग है, जो गाड़ी में चलते हुए उन्होंने, उनके मुंह से सारी बातें सत्य निकल गई हैं। और उसमें जब आप पूछेंगे उनके, जब उसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो पता चलता है कि एक पर एक दारू की बोतल फ्री का ये एजेंडा क्या था। क्योंकि उन्होंने कह दिया मुझे इतना पैसा दो, तुमको जितना दारू बेचना है बेचो, तुमको जितनी दुकानें खोलनी है खोलो, चाहे वो दुकान स्कूल के सामने हो, मंदिर के सामने हो, मस्जिद के सामने हो, गुरुद्वारे के सामने हो, गिरजाघर के सामने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितने शराब बेच सकते हो बेचो। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने 80% लाभ दे दिया शराब विक्रेताओं को, और मात्र 1 रुपया में 20 पैसा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, और यही स्टिंग में बात आई है कि 1 रुपए में 20 पैसे का ही शराब। अब 2 बोतल दे दो तो 40 पैसा, तो भी 60 पैसा बचा, उसमें 10 पैसा दे दो शराब व्यापारी को और उसका 50 पैसा वापस बुला लो। ये कितने करोड़ का घोटाला है, इस एक लाइन की समीक्षा से आ सकता है। बाकी तो जहां जाए चुनाव लड़ना इस देश में सबके लिए, लोकतांत्रिक देश है, आप लड़ सकते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं बने, लेकिन कट्टर भ्रष्टाचारी बनकर के जो आप जाएंगे किसी के दरवाजे, तो आपसे निश्चित पूछेगा कि आप जो बात करते थे अगेंस्ट करप्शन, अब आप कट्टर भ्रष्टाचारी बन के क्या मांगने आए हैं, ये स्थितियां सामने आएंगी। रवि श्रीवास्तव जी, इस शराब स्कैम से शुरू हुआ था दारू स्कैम, जो आपने कहा था, मेरे को याद है रवि जी की कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मनोज तिवारी तो ऐसे ही आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। अभी भी आप कहेंगे, आज भी आप कहेंगे रवि जी कि कुछ गड़बड़ नहीं है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ ठीक है? रवि श्रीवास्तव। रवि जी, बोगस है पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन, बोगस। किसकी बात पे विश्वास कर रहे हैं? आरोपी के पिता की बात पे। आरोपी का पिता जो है वो क्या सच बोलेगा? आरोपी का पिता तो अपने लड़के को बचाने के लिए बोलेगा। मैं क्यों विश्वास करूं? ये पूरा का पूरा फेक स्टिंग है, बोगस है। इसके जो भी स्टिंग करने वाले हैं वो भाजपा के आईटी सेल वाले हैं, जो सुबह से शाम तक फोटोशॉप करते रहते हैं, स्टिंग बनाते रहते हैं, सीडी बनाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, फेक वीडियो सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। ये इनका ही काम है। और दूसरी बात, भाजपा के बनाए हुए स्टिंग ऑपरेशन का हम क्यों जवाब दें?
अरे तो भाजपा कोई सीबीआई के कांस्टेबल है क्या? मैं तो कह रहा हूँ शराब स्कैम पे तो बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ शराब स्कैम पे तो बोलेंगे रवि जी, शराब स्कैम पे तो बोलेंगे, दारू स्कैम पे तो बोलेंगे, दारू स्कैम पे तो बोलेंगे, 2% के 12% पे तो बोलेंगे, बियर पे बियर फ्री तो बोलेंगे, बोतल पे बोतल फ्री पे तो बोलेंगे, बिजली फ्री की बात हुई थी, पानी फ्री की बात हुई थी, पानी फ्री, बिजली फ्री, इलाज फ्री, ये इस सब फ्री में दारू फ्री हो गया, दारू पे दारू फ्री, बोतल पे। अरे दुष्यंत जी आऊंगा, रिलैक्स, आपकी पार्टी ना 3 में ना 13 में, आप सारे के सारी चीजों में बीच में, देखिए ये आप सारी की सारी चीजों में बीच में हो रहे, रिलैक्स। अनिल चौधरी ने मुद्दा उठाया है, किस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस 3 में ना 13 में है, उठाया है, कांग्रेस 3 ना 13 में है। आप पता नहीं कैसे, रिलैक्स, मैं आऊंगा आपके पास, एक सेकंड आप पता नहीं, आ रहा हूं दुष्यंत नागर जी, आप महान पार्टी के महान प्रभाव, आ रहा हूं। नहीं, आप दुनिया कौन सी में है, दुनिया कौन सी, ख्वाबों से नीचे आइए। कितने हैं आपके? कुछ भी बोल देते हैं आप, आपको पता है मुद्दा, आप आटा लीटर में खरीदते होंगे सर, मैं दारू की बात कर रहा हूं। अरे आप आटा लीटर में खरीदते होंगे माननीय दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत नागर जी, दिल्ली में शराब की, आप तो गांव के हो, का मुद्दा, आप तो गांव के हो। अच्छा दुष्यंत नागर जी, आप तो गांव के हो, कौन सी दुनिया के कौन से कोने में आटा लीटर में खरीदा जाए, जरा बता दो। देश देख रहा भारत, नहीं हंसना मत, नहीं हंसना मत, आटा कौन से दुनिया के कौन से कोने में लीटर में खरीदा जाए, करेक्शन कर बता दो दुष्यंत जी, करेक्शन दिया उन्होंने, केजी बोल दिया, लीटर केजी सब चलता है, ये क्या बात कर रहे हो आप? सब चलता है, नियत साफ होनी चाहिए। ये कोई स्कूल का पर्चा नहीं है, ये कोई स्कूल का पर्चा नहीं है दुष्यंत नागर जी, नियत कि रबर से इरेज कर दिया और केजी का लीटर कर दिया, उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा, तेल बेच दिया, जो उठाना था विषय वो उठा लिया। रिलैक्स, बेच दिया, रिलैक्स, इनकी नियत खराब है। दुष्यंत नागर जी रिलैक्स, दुष्यंत नागर जी डिबेट को डिरेल मत कीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए, डिबेट को डिरेल, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा जनाब, आऊंगा माननीय नेताजी। ये शराब का पूरा खेल आप पहले आटे लीटर में बिकवाओ, मैं आ रहा हूँ, सरकार ने किया है, आप तब तक आटा लीटर में बिकवाओ, मैं आऊंगा आपके पास है। उसका नाम अनिल चौधरी है, वो दिल्ली का शेर है। नहीं ये तो बताओ आटा लीटर में कहाँ मिला है, आटा आप ले सकते हो भाई, आटा लीटर में क्यों नहीं ले? क्या बात करो दुष्यंत नागर, गांव में जाने से पहले 10 बार सवाल पूछा जाएगा, रिलैक्स। 10 गांव में जाओगे ना, पहले चौराहे से लेके आखिरी चौपाल तक पूछा जाएगा, क्यों भाई दुष्यंत नागर कहां खरीदा जाए आटा लीटर में, ऐसी बात मत करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स। मनोज तिवारी जी रिलैक्स, में आ रहा हूं, अच्छा ठीक है, कमिंग बैक ऑन द इशू 50-50। मनोज तिवारी जी देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है भैया हम स्टिंग विंग पे भरोसा नहीं करेंगे, ये जो वीडियो भरोसा नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं दारू स्कैम की बेसिक्स पे करते हैं, चले चलते हैं 20 दिन पहले एग्जैक्टली वो आप एक पर्चा लेके आए थे, याद है आपको, 15 विषय का कि ऐश्वर्या ये 2 से 12 कर दिया, ये जो ब्लैक थे, जो ब्लैक लिस्टेड थे उनको दे दिया। एक भी सवाल का जवाब मिला है क्या आपको, एक भी सवाल का? मनोज तिवारी इन 50 नहीं मिला। और हाँ देखो, देखिए ऐश्वर्या जी मिला भी नहीं और रवि जी उसको देंगे भी नहीं, क्योंकि जैसे उसको जवाब देना शुरू करेंगे तो फंसेंगे। खैर उसमें रवि जी का दोष भी क्या है, क्योंकि देख आम आदमी पार्टी का जब जो मैक्यूज नंबर 1 है मनीष सिसोदिया, जिनको पता है कि आज स्टिंग आया, इसलिए आज वो झूठ लेकर के पीसी करने बैठ गए। तो मैंने जितने सवाल आज से पहले रिपब्लिक भारत पे पूछे हैं, मेरा पहला सवाल था ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया गया, मेरा दूसरा सवाल था 2% से 12% कमीशन क्यों किया गया, मेरा तीसरा सवाल था 144 करोड़ 36 लाख रुपए क्यों माफ कर दिए गए, 30 करोड़ रुपए और क्यों माफ कर दिए गए। आज इन सारे प्रश्नों का जवाब उस स्टिंग में है और ये बोगस नहीं हो सकता, क्योंकि ये वीडियो ऑडियो दोनों है। और अगर वीडियो ऑडियो दोनों को आप बोगस कहेंगे तो मुझे लगता है कि आप दिल्ली की जनता की आंखों में एक बार फिर से अपने झूठ से धूल झोंकना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अब इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको माने ना माने, ये एजेंसीज के पास जमा होगी और इसके आधार पे जो दूध का दूध शराब का शराब होगा। दूध का दूध शराब का शराब कैसे होगा? लेकिन अकील खान साहब आपको एक जवाब दे रहे हैं। खान साहब बोलिए। एक उक्ति है, ढाक के 3 पात। हाँ। आप हार्पिंग कर रहे हैं उसी चीज के ऊपर और आपको जवाब 50 बार आम आदमी पार्टी और प्रवक्ता और एनालिस्ट सब लोग दे चुके हैं। आपके पास क्या कोई मेमोरी है कि नहीं है? तिवारी जी ये तो बताइए, कितनी बार जवाब देना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने पूरी इंक्वायरी करने के बाद, आपके सारे आरोपों को सुनने के बाद, देखने के बाद
जो उसने चार्जशीट बनाई है उसके अंदर तो मनीष जी का कोई नाम ही नहीं है, और 1 करोड़ का जो उन्होंने लिखा है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो 2 पार्टी के बीच में हुई है। आपके 144 करोड़ नहीं, 30 करोड़ भी नहीं है, चार्जशीट कहां हुई भी नहीं है। तो क्या सीबीआई जो आप चार्जशीट कहां हुई देश की, सुन लीजिए एक मिनट प्लीज रवि जी, अभी चार्जशीट कहां आई है? देश रवि जी, चार्जशीट कहां है? जिसे आप लोग जो है ना, चार्जशीट कहां है? मिसयूज भी किया है और सब कुछ किया, उसके बावजूद नहीं, चार्जशीट कहां? अरे सीबीआई ने आपको बता दिया है कि मनीष सिसोदिया जी का कोई रोल नहीं रहा उसके अंदर, अभी तक कोई रोल नहीं है। और आप ये जो है नौटंकीबाजी, भारतीय जोग पार्टी जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। अकील खान साहब जवाब आ रहा है, अकील खान साहब जवाब आ रहा है। मनोज सिंह जी आ रहा हूं, काका साहब आ रहा हूं। जोक बंद कब करेंगे? मनोज तिवारी जवाब दे रहे, मनोज तिवारी जवाब, मनोज तिवारी जवाब दे, मनोज तिवारी जवाब दे रहे। देखिए, आप जो भी भाई साहब पूछ रहे हैं, वो एक तो शब्दों का अच्छा प्रयोग करिए, अच्छी बहस हो रही है तो शब्दों का मर्यादित प्रयोग होना चाहिए, इससे आपका भी प्रतिष्ठा बढ़ेगा। देखिए, आपने अभी कहा कि चार्जशीट दाखिल कर दिया, आप सुनिए, द एक्साइज पॉलिसी केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, एज सच नो क्लीन चिट हैज बीन गिवन टू एनी ऑफ द एक्यूज्ड। आपसे चार्जशीट कहां आ गई भाई साहब? किसने कहा आपको चार्जशीट आ गई? बीच में नहीं होने दूंगा, ये आज का बयान है। जब आप बोलेंगे वो चुप रहेंगे। थैंक यू, बोलिए बोलिए मनोज जी। आप जो भी बोलेंगे मैं सुनूंगा, इतना गुस्से में नहीं आना है। इस केस के अंदर जाइए। सीबीआई ने आज स्टेटमेंट जारी किया है भाई साहब कि द एक्साइज पॉलिसी केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, एज सच नो क्लीन चिट हैज बीन गिवन टू एनी ऑफ द एक्यूज्ड। कहां से क्लीन चिट आ गई साहब जी? जब आपको बताई, आपने तो कह दिया चार्जशीट दाखिल कर दिया सीबीआई ने। सीबीआई ने कुछ एक्शन लिया है मनीष जी के अगेंस्ट में, जरा बताइए। इन्वेस्टिगेशन जारी है, बोलना आप क्या चाहते हो? पहले ही ले लें। नहीं, एफआईआर में क्या है? खान साहब क्या चाहते हो? नहीं, एफआईआर में क्या है? एफआईआर एक्यूज नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। एक्यूज आप किसी को, अरे वो एजेंसी किसी को बना, देश के अंदर किसी को एक्यूज बना दीजिए। ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? उसके अगेंस्ट नहीं, ये कोई कांग्रेस का राज है क्या? ये कोई दुष्यंत नागर की पार्टी का राज है क्या? ये हमारे देश, नहीं, ये कोई दुष्यंत नागर की पार्टी का राज है क्या? फंडामेंटल है। नहीं, ऐसे थोड़ी है, न्याय व्यवस्था। नहीं, ऐसे थोड़ी। रिलैक्स। अकील खान साहब, कैनॉट तो ठीक है। अकील खान साहब यहाँ बैठा हूँ, एक सेकंड। आप उसको जो है ना, एक सेकंड रिलैक्स। उस वक्त तक अकील खान साहब, मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे कैमरे का प्रेम छोड़िए जनाब, मैं यहाँ हूँ। अरे कैमरे का प्रेम छोड़िए, मैं यहाँ हूँ। होने के अलावा अरे आपके सीधे हाथ में हूँ। एफआईआर में नहीं आऊंगा। अरे टेलीप्रॉम्प्टर भी देख लिया। मैं नहीं देखता टेलीप्रॉम्प्टर, देख लो भाई। तो ये मैं नहीं देखता भैया, मेरे को जो मन में है मैं बोलता हूँ। नियम किसी के बोल, कोई नियम नहीं है। मेरे तरफ देख के बात करो। डिबेट हो रही है कैमरे में, कैमरे का शौक है ये, आप समझिए। इसी शौक के चक्कर में गया है कांग्रेस में, जो आजकल लीटर में आटा खरीद रहे हैं आप, वो टेलीप्रॉम्प्टर के चक्कर में हो रहा है। उसमें लिख दिया होगा एलटीआर, ये आप समझिए। किसने कहा आपको चिप रखने के लिए? मल्टी ऑन है ये दुष्यंत नागर जी और मनोज सिंह काका साहब। मनोज तिवारी एक तरफ, दूसरी तरफ दुष्यंत नागर एंड मनोज सिंह काका। मनोज सिंह काका जी, आप बिल्कुल उतावले हुए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की मदद करने। नहीं, आप बिल्कुल, काका साहब नहीं, सुन तो लीजिए काका साहब सवाल। मनोज सिंह काका साहब सवाल। भाई मैं तो बहुत विनम्र हूं। जनाब सवाल पूछ रहा हूं, सवाल आपसे। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के काका साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप उतावले हुए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए, है ना? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आप होइए नहीं, यू डू नॉट एग्जिस्ट, आप हो नहीं। दुष्यंत नागर तो चलो रियलिटी में नहीं है, लेकिन आप तो हो नहीं। वो कह रहे हैं कोई नहीं, 24 में सिर्फ बीजेपी वर्सेस आप, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर देम। समाजवादी पार्टी उनके लिए है ही नहीं, और आप उतावले हुए जा रहे हैं उनको डिफेंड करने के लिए काका साहब। नहीं, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो आप बोल लीजिए, सुन रहा है देश। आप सवाल तो करिए, सवाल क्या है आपके? सवाल क्या है ऐश्वर्य? सवाल ये है, दिल्ली में जो हो रहा है वो तो बीजेपी वर्सेस आप है। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं, चाहे वो गुजरात जाए, चाहे मनीष सिसोदिया हिमाचल जाए, कि मनोज तिवारी ये जो पत्रकार वार्ता करते हैं कागज ले लेके, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मनोज तिवारी को पता है कि 2024 में बीजेपी वर्सेस आप है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ही नेता टक्कर दे सकता है, और वो अखिलेश यादव नहीं, वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल है। मनोज सिंह काका, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे माननीय प्रवक्ता साहब।
देखिए ऐश्वर्य, जो सवाल आप कर रहे हैं जी ये तो दादा। जनमानस तय करती है ना, लोकतंत्र में तो जनमानस तय बिल्कुल, करती है बिल्कुल। कि कौन कितना बड़ा नेता है। आप और बिल्कुल मैं ठीक कह रहे समझता हूं कि हमारे नेता इस देश के सबसे बड़े प्रांत के प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4 बार के सांसद रह चुके हैं, और समझ रहे हैं कि जिस प्रदेश में हम लोग सरकार बना चुके हैं उस प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें 80 की 80 करप्शन पे सीटें आपका उत्तर क्या प्रदेश स्टैंड में है? आज और देश देख करप्शन रहा के है, सवाल पर आज देश करप्शन देख के रहा है। सवाल पर यह जी। है ऐश्वर्य, करप्शन के सवाल पर यह है जी। कि शारदा चिट फंड के घोटाले बाद जब मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो शारदा चिट फंड जानते हैं किसमें तब्दील हो जाता है? वो शारदा चिट फंड दीनदयाल धन वृद्धि योजना में तब्दील हो जाता है। और जो आटा और लीटर का सवाल आप कर रहे हैं ऐश्वर्य भाई, आटा और लीटर वाले भी वही लोग हैं जो 12वीं के बाद इंटर करते हैं, जो एक मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि टीचर तो कम है लेकिन अध्यापक ज्यादा है। तो दोनों तरफ उस तरह के लोग हैं। सवाल ये है कि आज देश में मनोज भाई को जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूं देश के लोकसभा के सदस्य हैं और जिस ये प्रांत से आते हैं उस प्रांत के लोग, आज मैं बीएचयू गया था, उस प्रांत के लोग बीएचयू में आए हुए थे और बीएचयू में आईसीयू वार्ड के अभाव में लोग जमीन पे लेटे हुए थे। और उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, तो इनको ये जवाब देना चाहिए कि भाई शराब का जो हो रहा है घोटाले वो तो ठीक बात है, लेकिन गुजरात में 60 से लेकर 100 लोगों की जो ड्राई प्रदेश है उसमें शराब से कैसे लोगों की मौत हो जाती है, इसका भी इन्हें जवाब देना चाहिए। इन्हें जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक इन्हें सारे जवाब देने चाहिए। यू आर राइट मनोज सिंह काका जी, मैं आपके मानता हूं, आपकी बात शब्दशः क्रमशः मानता हूं। मनोज तिवारी जी, आपको सभी देना चाहिए लेकिन विपक्ष को नहीं देना चाहिए। और जो विपक्ष किसी प्रदेश में सत्ता में है उससे 20 दिन से सवाल पूछा जा रहा है क्रमशः, ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। ये आप बात बताइए, आप जो हर बार ये बात करते हैं, आप क्या चाहते हैं? मनीष सिसोदिया मनोज तिवारी के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लें क्या? मनोज तिवारी जी, क्या आप चाहते हैं कि आज बड़ा फ्रैंकली बता दीजिए तिवारी जी, आप चाहते हैं क्या मनीष सिसोदिया आपकी पार्टी में आ जाए? काका साहब हो गया आपका, थैंक यू काका साहब, आ रहा हूं वापस, थैंक यू। रवि श्रीवास्तव एंड अखिल खान, मतलब उस तरफ मनोज जी, ये बार बार पूरा विपक्ष बोलता है कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोडर है कि टॉप लोडर, ये आपको पता हो कि आप लाते हैं और डालते हैं। लेकिन ये मुझे बताइए ना, आप सच में चाहते हैं क्या, बीजेपी चाहती है क्या कि मनीष सिसोदिया आ जाए? क्योंकि ये तो एलिगेशन आम आदमी पार्टी भी लगा चुकी है। तिवारी जी, सांसद महोदय। नहीं, हमने देखिए, हम लोग तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों की छाया से भी दूर रहने वाले लोग हैं। लेकिन रिलैक्स रवि जी, मनोज काका ने कहा, काका जी को लाइए रवि जी की जगह, काका जी को लाइए रवि जी की जगह, ओनली 2 पीपल जी, बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ। ये अरे रिलैक्स काका जी, हो गया सवाल भाई, कितनी बार करेंगे? जवाब आ रहा है प्लीज। वो यार ये बेसिक आता है डिबेट कोई का रूल में समझाना पड़ता है। वो जो बंगाल का उपमा दे रहे थे मनोज भाई, मनोज काका, किसी के ऊपर भी इंक्वायरी नहीं रुकती है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी वो जो मुकुल राय नाम लिए उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं रुकी है, पहली बात। दूसरी बात, देखो मनोज काका, आप रिलैक्स मनोज जी, टाइम आने दीजिए। सवाल हो रहा है शराब घोटाले पर। डोंट गेट मी। देखो मैं बीच में नहीं बोलता हूं, अच्छा रहेगा सुनने के बाद बोला नहीं, जाए। एक सेकंड जरा, एक सेकंड डिबेट को रोकिए जरा मनोज और रवि जी, एक सेकंड तिवारी जी, सांसद महोदय 1 मिनट, सांसद महोदय 1 मिनट। सवाल शराब घोटाले का। सांसद महोदय बस मुझे 30 सेकंड दीजिए प्लीज, ये बहुत ना, ये ऑडियंस के लिए भी दिक्कत है, सारे जरा चारों को ले आइए प्लीज, मी एंड द 4 ऑपोजिशन प्लीज, थैंक यू। रवि श्रीवास्तव, मनोज सिंह काका जी, दुष्यंत नागर जी, अखिल खान साहब, मैं आप सबको बराबर का टाइम दे रहा हूं, सिवाय दुष्यंत नागर जी ने आप सबको बोला। दुष्यंत नागर जी अगर बोले ना तो मैं मान सकता हूं, मैं उनके पास आया नहीं हूं। कटाक्ष मैंने सबसे ज्यादा मतलब उन पे किया हो। अब उनका नेता कहता है आटा उन्हें लीटर में खरीदना है तो क्या करूं। लेकिन मनोज सिंह काका जी एंड रवि श्रीवास्तव जी, आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू, जब आप बोलेंगे ना तो मनोज तिवारी को मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा, सांसद महोदय को रोक दूंगा भाई कि प्लीज। लेकिन जब वो बोल रहे हो तो आप उनका जवाब सुनिए, उसके बाद काउंटर कीजिए, ताकि दर्शकों को भी समझ आएगा और आपको भी समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच। मनोज तिवारी जवाब दे रहे हैं। यस, मैं बस 2 लाइन में अपनी जवाब पूरा कर रहा हूं कि मनोज काका, अगर आज शराब घोटाले का सवाल है तो उसका जवाब दे दिया जाए। कल आप बीएचयू का जवाब पूछिएगा, हम वो भी देंगे। कल आप और कोई मुकुल राय का सवाल होगा, उसका भी जवाब देंगे। लेकिन शराब घोटाले में एक स्टिंग आया है, अब इस स्टिंग को तो बोकस नहीं कह सकते ना मनोज भाई।
स्टिंग तो स्टिंग होता है, ऑडियो है, वीडियो है, आदमी है, गाड़ी है, तो इसके बाद भी उसका जवाब न देना, उसको बोगस कहना, मैं समझता हूं ये अपराध से भागने वाली बात है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कहती है, मनोज तिवारी जी, मेयर मनोज तिवारी प्लीज 50-50, कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाई सीबीआई को जांच में कुछ मिला ही नहीं, बीजेपी सिर्फ बदनाम कर रही है, जानबूझ के बदनाम, और दोबारा वो 2024 वाला रिपीट करते हैं कि देखो मनोज तिवारी जी को पता है कि 2024 में क्या होने वाला है, सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने में देरी क्यों हो रही है, ये आम आदमी पार्टी पूछ रही है आपसे। चार्जशीट सीबीआई को दायर करनी है, लेकिन आपसे पूछ रही है ये शराब घोटाला। मेरा जवाब है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब भी सीबीआई या कोई भी संस्था इंक्वायरी करती है तो इसमें याद रखिए 14 अभियुक्त हैं। एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी है और एक्यूज नंबर 13 के पिता का आज स्टिंग आया है। 14 अभियुक्तों को जब तक कड़ी नहीं जोड़ लेगी कोई एजेंसी, वो कैसे चार्जशीट दे सकती है। आप तो याद होगा इस देश में कई मुख्यमंत्री आज जेल में हैं, तो वो तुरंत थोड़ी हो गया, वो समय होता है, जस्टिस अपना काम करता है और एक समय आने पे दोषी को सजा होती है। आप क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी जी की कई मुख्यमंत्री जेल में है, यानी कि आपका किस तरफ इशारा है? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई प्रूफ है सांसद महोदय? नहीं, आप कई मुख्यमंत्री जेल में हैं आज, और मैं उसके नाम में नहीं जाना चाहता वरना ये मुद्दा भटक जाएगा। मेरा ये कहना है कि कई मुख्यमंत्रियों पे आरोप आया और सजा होने में कुछ समय भी लगा। अभी तो ये मात्र 20 दिन का मामला है, 20 दिन लगा है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी सीबीआई इसमें जैसा कह रही है कि अभी हमने क्लीन चिट नहीं दिया है, वो क्लीन चिट देगी या नहीं देगी, या उनको जेल होगा या उनको सजा होगी, ये तो सीबीआई बताएगी। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। स्टिंग में जो आया है वो एक बड़ा प्रूफ है, उसको बोगस नहीं कहा जा सकता। आपके पास आम आदमी पार्टी के दोनों, मैं जरा पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले पर गंभीर आरोप लगे, इसमें कोई दो राय है? आप दोनों को, रवि जी एंड अखिल, मेरे को नहीं, गंभीर आरोप। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। किस चीज? मतलब ही नहीं है। आप ये बताइए, एक तो मैं यहां बैठा हूं, आप मेरी तरफ देखते नहीं। ऐश्वर्या जी, मैं आपसे बात कैसे करूं? अरे अखिल साहब यहां हूं मैं, प्लीज लुक एट मी। हाँ, लेट्स टॉक। ऐश्वर्या जी दादा, ऐश्वर्या जी, डजंट मैटर, मेरे पास है बड़ा वाला कैमरा, आ जाता घूम के, टेंशन नहीं लेना। ऐश्वर्या जी दादा, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसके अंदर मैंने पूरी रिसर्च की हुई है और पूरा देखा हुआ है। आप मनोज तिवारी को समझते हैं कि अरे मनोज तिवारी जी को बोलने दीजिए। सांसद महोदय, आप कह रहे हैं सांसद जी को कि वो बिना रिसर्च किया जाते हैं? देखिए एक सेकंड दुष्यंत जी, आ रहा हूँ। आप अभी आटा लीटर में अपनी इज्जत का ख्याल खुद रखना चाहिए, दूसरा नहीं रखेगा। सुनिए आप जी, जो आबकारी पॉलिसी है, दुनिया देश की सबसे बढ़िया आबकारी पॉलिसी ये रही है। अगर आप इसको पूरा डिटेल में सुनिए आपसे पूछ रहा हूं, वापस क्यों नहीं? सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट क्यों है? सुनिए क्यों इंटरफेयर कर रहे? जरा सी बातों पे इंटरफेयर कर रहे हैं। आप बताइए, एलजी ने 3 बार उसको रिटर्न करके अप्रूव किया नहीं किया? ये बताइए आप ये बताइए मुझे। किया उन्होंने, उसके बाद उसको फाइनल किया, एलजी की वजह से किया। तो आप कह रहे हैं कि मतलब एलजी की वजह से आपने देश की सबसे अच्छी आबकारी नीति वापस ले ली। सबकी बात सुनी, सब लोगों से कांटेक्ट किया और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने एक बढ़िया पॉलिसी लेके आए और उसका रिजल्ट सबसे 1 मिनट के लिए मैं मान, कोई भी देखिए 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात बहुत की है। मनोज तिवारी जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। एक रिजल्ट देना होता है। सुनिए आप, 3,500 करोड़ का फायदा उसमें होना था और ये बीजेपी वालों। आप आजकल शहजाद के साथ बैठ रहे हैं क्या? शहजाद पूना वाला बीजेपी के, क्योंकि आप सुनते नहीं, ऐसे वो भी नहीं सुनते हैं। लेकिन नहीं सुनिए, आपने क्वेश्चन मैं पूरी, अरे मैं आपके साथ एक सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं। सप्लीमेंट्री का तो परमिशन है। अरे जनाब, सप्लीमेंट्री का तो परमिशन है। अखिल साहब सुनिए, उन्होंने ना स्पेसिफिक सवाल पूछे, मैं आपसे बात बताता हूं। बियर पे बियर फ्री क्यों दी भैया? एक सेकंड सुनिएगा। दवाई तो नहीं थी, पानी तो नहीं था, उन्होंने कहा 2% का 12% क्यों किया? जो कंपनी ने सिर्फ, आप एक एक का दीजिएगा बिल्कुल आराम से, मेरे को एक साथ पूछने दीजिए। वो कह रहे हैं जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है और आपकी अपनी जो एक डिपार्टमेंट है लग्जरी गुड्स एंड टैक्स वाला, उसने आपको शो कॉज दिया है कि ऐसा मत करिए, जिसको ब्लैकलिस्ट किया है उसी को मत करिए, जो बना रहा है मैन्युफैक्चरर को सेलर मत बनाइए। इस तरह से 15-16 सवाल बीजेपी ने पूछे। मैं कहता हूं लुक इन लंडन टॉक इन टोक्यो वाली पॉलिसी कब तक चलेगी? आप कहते हैं मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा, आप कहते हैं एकनाथ शिंदे वाला, एक दिन आप आते हैं कहते हैं कि आप खरीद रहे हो। नहीं, पर ये वाले पॉइंट्स क्या है? मान लेता हूं मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात, लेकिन मुझे ये तो बताओ देश की पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा गंदा करने वाला, लेकिन इस लिकर पॉलिसी पे, दारू स्कैम पे तो बताओ ना स्पेसिफिकली।
आपका फर्स्ट क्वेश्चन कैसे है, रिपीट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2% से 12% करते हैं ना। एक बात बताइए मुझे, कॉन्ट्रैक्ट कोई होता है ना तो वो क्या पूरा पुराना हिसाब किताब किया जाएगा, सारा पुराना हिसाब किताब चलेगा? जब हमने पूरे गवर्नमेंट के जितने भी जो सप्लायर गवर्नमेंट की शॉप्स थी उन सबको बंद कर दिया, पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। ओपन मार्केट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओपन मार्केट के अंदर बोला जाता है सारा चीजें। ओपन मार्केट के अंदर उसको दिया गया आफ्टर अप्रूवल ऑफ एलजी, और उसके बाद जो उन्होंने दिया पैसा, मतलब जिस हिसाब से हम लोगों ने बढ़ाया पैसा, उसका जो गारंटी जो मनी था उसको बढ़ा करके हमने दिया, क्योंकि हमारा एम एक ही था कि दिल्ली के अंदर रेवेन्यू प्रॉपरली आए, सही आए, अच्छा आए, और जो भ्रष्टाचार होता था इतने सालों से जो गवर्नमेंट शॉप के थ्रू। मनोज तिवारी जी समझिए, एडमिनिस्ट्रेशन रवि श्रीवास्तव जी आ रहा हूं। ठीक है अखिल साहब ओके, रिलैक्स। नहीं ओके, वो उसको बंद किया गया, पूरा उसको खत्म किया गया, और उसके बाद जो एलजी ने चेंज किया ना एकदम से 3 मनोज तिवारी जी 50, उसके बाद बड़ा पैसा 144, मनोज तिवारी जी को 50 में रख के मेरे को हटा दीजिए। 144। ठीक है अखिल साहब ओके, रिलैक्स। काका साहब आ रहा हूं, लेकिन दुष्यंत नागर जी को जरा 1 मिनट के लिए लाइएगा। तिवारी जी आ रहा हूं, सांसद महोदय 10 सेकंड्स बस, 10 सेकंड्स और 10 सेकंड्स और। दुष्यंत नागर जी, कोई दुकान मिली क्या जहां आटा लीटर में मिलता है? नहीं, आप विषय नहीं सिर्फ पूछ रहा हूँ, विषय पे रहिए। इतना बड़ा विषय आपके नेता ने उठाया, मैं आपको ऐसी बात मत करो। पूरा बहुत लंबी लिस्ट है मोदी जी के द्वारा, दुकानों की जहाँ मतलब आटा मतलब लीटर में मिलता है, इस तरह के बयानों की। एक तो बता दो दुकान। बहुत सारे हैं। कहाँ MRS बोल रहे हैं, वो कभी 600 करोड़ बोल रहे हैं, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोल रहे हैं मोदी जी। तो आप जिन नेता की बात कर रहे हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं देखते। अच्छा, वो लोगों लीटर में खरीदते हैं, देखते हैं। देख ही लेते तो अच्छा रहता। आपकी पार्टी कह रही देख लेते तो अच्छा रहता, कम से कम आटा तो लीटर में नहीं देते। बहरहाल बैक टू द टॉपिक। मनोज तिवारी जी, आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी मनोज तिवारी इन 50, मनोज तिवारी इन 50 प्लीज, बड़ा प्लीज मनोज तिवारी भाई। मनोज तिवारी जी, आज जब आपने पत्रकार वार्ता की, आम आदमी पार्टी के समर्थक कह रहे भैया किस लिए कर रहे हैं आप 15 दिन से पीसी, मेरे को जरूरत नहीं है, किस लिए? वो तो कह रहे भाई दुनिया की, देश की छोड़िए, दुनिया के सबसे बढ़िया आबकारी नीति थी। तिवारी जी, सांसद महोदय, देश की नहीं, आप जब आपने जब अकील खान भाई से सवाल पूछा तो मैंने आपको कहा कि बिल्कुल आप मेरी बात पूछ रहे हैं। ये पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो वापस लेने की जरूरत तब क्यों पड़ी जब सीबीआई इंक्वायरी इसमें रिकमेंड हो गई? उनको बात, सीबीआई इंक्वायरी होने के बाद उस पॉलिसी को वापस लेना, अकील खान जी मेरे भाई, ये स्पष्ट बताता है कि यहां बहुत सारी घोटाले थे। और दूसरी बात, आज जो बात आई 2% से 12% अगर कमीशन शराब व्यापारी का होगा तो इसका मतलब राजस्व जो मिलता था एक बोतल पे 329 रुपया स्टेट को, वो मिलने लगा शराब व्यापारी को। क्या कोई भी शराब व्यापारी, कोई भी शराब नीति ऐसा करेगी कि जो पैसा ज्यादा मिलता है सरकार को वो दे दिया जाए शराब व्यापारी को? इसके बाद भी अब तो ये स्टिंग से ये पता चला कि पीछे क्यों दिया जाता था, क्योंकि वो आधा मनीष सिसोदिया जी अपने पास कैश करके मंगवाते थे। अब ये तो स्टिंग में आ गया भैया, वो वीडियो भी है, वो ऑडियो भी है, और वो बीजेपी ने नहीं किया, वो पब्लिक डोमेन में है। उसको हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली को बता दिया, उसका जवाब दिया। चेक कर लिए, कितनी बार समझाऊंगा, एक एक करके बोलेंगे, जनता तक बात जाती है, एक के ऊपर एक मत बोलिए। थैंक यू वेरी मच। रवि श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी तो पार्टी में तो डिफरेंस थी, लॉकर चेक होने वाला है, कर लिया, उसमें कुछ छोड़ेगा, सूत्र है उनके सॉलिड, साफ कर दे। आप भूल रहे हैं 1.5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था मनीष सिसोदिया अरेस्ट होने वाले हैं। 2 महीने आप उनके सूत्र को हल्के मत लीजिए, इतने तगड़े सूत्र आपके मनोज तिवारी जी के नहीं है जितने तगड़े अरविंद केजरीवाल जी के हैं। उनको पहले से पता था, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट होने वाले हैं, आपको पता नहीं है? मनोज तिवारी जी बेचारे अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं, सब फिक्स गेम चल रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी, आपको नहीं लगता जो पार्टी ये कहती है पार्टी विद द डिफरेंस, कि जो पार्टी ये कहती थी कि अगर सवाल भी उठा तो पहले हटो, क्लियर होने दो, उसके बाद आओ, वो पार्टी कह रही है भैया इतने सवाल खड़े हो गए, जवाब आप इतने पुराने एंकर हैं। नहीं, मैं तो रिपोर्टर हूं सर, कभी कभी एंकर कर लेता हूं। आपको ये नहीं पता कौन कहता है पार्टी विद डिफरेंस? पार्टी विद डिफरेंस तो बीजेपी है, हम तो आम आदमी पार्टी है, और हम तो आम आदमी की परवाह करते हैं सिर्फ। अभी देखिए, इनको उठा करके हमने स्कूलों पे ला दिया। ये आज तक इन्होंने 8 साल में कभी स्कूलों की बात की थी क्या?
इनकी पार्टी ने, भाजपा ने कभी 8 साल में बात की थी स्कूलों की? आज स्कूलों को इंस्पेक्शन कर रहे हैं जाकर के। आज 14,500 स्कूलों की तस्वीर बदलेगी। अभी अब तक सो रहे थे क्या? ये आपको रास्ते पे ला दिया आम आदमी पार्टी ने, भाजपा को। रवि जी आपका ऑडियो खराब है, मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। मनोज सिंह काका जी, किसी भी विपक्ष के नेता से, मनोज तिवारी जी, और ये रियलिटी है, दुष्यंत नागर को भी लाइए प्लीज, सबको लाइए, 1 वर्सेस 4 कीजिए। चाहे बिहार हो, आरजेडी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो जहां पहाड़ मिलते हैं, कोई भी और किसी भी राज्य, पहाड़, नोटों के पहाड़, दुष्यंत नागर, नोटों के पहाड़, करोड़ नोटों के पहाड़, नोटों के पहाड़, 1100 करोड़, नोटों के पहाड़, 50 नोटों के पहाड़, दुष्यंत नागर जी, मेरे को पता है आपको दिक्कत होती है। मनोज तिवारी जी, किसी भी विपक्ष के नेता के ऊपर जैसे ही एजेंसी, कोई भी एजेंसी करती है, में मिला, सवाल नहीं आप पूरा होने दे भाई साहब, दुष्यंत नागर जी, सीन से गायब। आप अभी लीटर में आटा खरीदिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। 50 करोड़ के लिए आप खरीदिए, तब तक मैं आ रहा हूं। पहाड़ लग रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मनोज तिवारी जी, स्थिति है भाई, क्या करें? क्योंकि जनता ये ना मैसेज भेजती है कि क्या करें, एजेंसियों को बंद करा दें। और ये मैं मनोज सिंह काका से पहले पूछ रहा हूं, मनोज जी, जैसे ही कोई एजेंसी किसी भी राजनेता के पास पहुंचती है काका साहब, तो हर एक राजनेता, बिहार से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके झारखंड तक, और झारखंड से लेके दिल्ली तक, एक होता है आंसर, वेंडेटा पॉलिटिक्स। बदले की भावना से ये हो रहा है सब। बदले की भावना इज द कॉमन आंसर। बदले की भावना नहीं, ये ऐश्वर्य, ये पूरे देश के 125 करोड़ 130 करोड़ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 1000 से ज्यादा विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोष एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार विगत 8 सालों में 84% बढ़ गया। तो ये लोग जानना चाह रहे हैं कि कोष उनका बढ़ रहा है, और जो छापे और जो छापे पड़ रहे हैं वो विपक्ष के लोगों पर ही क्यों पड़ रहे हैं? जब गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश के मथुरा में 400 कुंटल, मथुरा में जो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की नगरी है, वहां मुख्यमंत्री आए दिन जाते हैं, वहां 400 कुंटल गांजा पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश की सामंती बुलडोजर न्याय व्यवस्था पर ट्रैक्टर वाला माफिया 50 सेकंड में 13 ट्रैक्टर ले गया, सारे तोड़ दिए काका साहब। तो इन सब विषयों पर मैं मनोज भाई से जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, अरे सुन तो लीजिए भैया, व्यापम घोटाले की अब सीबीआई जांच कब होगी, मैं जानना चाह रहा हूं। हेमंत बिश्व शर्मा के वाटर स्कैम की जांच कब होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये सब जो सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीमीटर थर्मामीटर में घोटाले हुए उसकी जांच कब होगी, ये सब सवाल है। और ऐश्वर्य के माध्यम से बहुत सुचिता से, अरे आप सीधा पूछिए, माध्यम नहीं, डायरेक्ट पूछिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे, मनोज सिंह काका जी, मैं आ रहा हूं, मनोज तिवारी जी आ रहा हूं। एक सेकंड काका साहब, नाउ रिलैक्स। मनोज तिवारी इन 50, मनोज तिवारी जवाब दे रहे हैं, मनोज तिवारी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद दुष्यंत नागर जी, सांसद महोदय जवाब दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कुंटल गांजा, ठीक है, हो गया, अभी रिलैक्स। काका साहब, मोनोलॉग थोड़ी है दादा। थैंक यू, काका साहब को रखिए। हाँ जी, तिवारी साहब। मनोज भाई, आपने जितनी बातें बताई, अगर ये सारे प्रश्न का आपको प्रदेश से या केंद्र से जवाब नहीं मिल रहा, तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, और कई तो मामले कोर्ट में है भी, व्यापम का मामला भी कोर्ट में है। तो ये सारे जो हमको आप कह रहे हैं, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो कोर्ट का दरवाजा है, वहां जाना चाहिए, या कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। मैं उन सभी लोगों को बोलता हूं जो टीवी पर आकर के आरोप लगाते हैं, आप आराम से कोर्ट में जा सकते हैं, और वहां जी आप क्या पानी का पानी हो सकता है। सांसद महोदय, कांग्रेस को आप पे भरोसा है? दुष्यंत नागर कह रहे हैं, पूछिए। भरोसा है। अच्छा, और आप जो जवाब देंगे मैं उसे अक्षर से मान लूंगा। आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं। ईडी ने जितने छापे डाले उनमें चार्जशीट 2.6% के ऊपर लगी है। क्या बाकी छापे फर्जी थे या ईडी सही से काम नहीं कर रही? इस प्रश्न का मुझे उत्तर दे दीजिए। दुष्यंत भाई, मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं कि यह जरूरी तो नहीं कि हर छापे में या हर जांच में व्यक्ति दोषी ही पाया जाए, लेकिन इसके लिए जांच ही न की जाए, यह भी तो नहीं कर सकते।
तो दोनों चीजें आप स्पष्ट समझ सकते हैं 10-20 सांसद कि रिलैक्स मनोज जी। अगर दोषी जहां शंका होती है वहां पे जांच होती है। ओके, एंडिंग कमेंट, एंडिंग कमेंट। जांच एजेंसियां, देखिए कांग्रेस के रिजीम में वो जांच एजेंसियां किसी के कहने पे काम करती होंगी। मोदी सरकार में मैं जितना समझ सकता हूं, अगर आप विश्वास करें तो मैं बताऊं कि जहां घोटाला है या जहां शंका है वहीं पे जांच हो रही है। जांच होने के बाद जो डिसीजन आएगा वो स्वीकार होगा हमको। ठीक है, एंडिंग कमेंट। सही बात है। थोड़ी अकील खान साहब, छापे देखिए बढ़ने मनोज जी मुझे जरा ये बता दीजिए कि नहीं अभी ना पूछ पाछ का सर समय खत्म हो गया। अभी मेरे को आप ओके फिनिशिंग आप ये बताइए ऐश्वर्या जी, पूरे देश के अंदर जो 2024 के लिए जो इलेक्शन का जो चल रहा है इनका एजेंडा बीजेपी का, ये उसकी एक कड़ी है। क्यों? क्योंकि 2024 में मोदी जी आने का है ही नहीं कोई चांस अब। और ये कौन आएगा? नहीं कौन आएगा? अकील खान साहब प्लीज बता। मोदी जी नहीं आएंगे, भविष्यवाणी है आप कर दीजिए। बिल्कुल मोदी जी नहीं आएंगे। और मोदी जी को बहुत ज्यादा इसकी चिंता हो रही है। अकील खान साहब कौन आएगा प्लीज बता दीजिए। पूरे जैसे दुष्यंत नागर अपोजिशन आएगी, जैसे दुष्यंत नागर आएगी, दर्शकों जैसे दुष्यंत नागर गुजरात जीत रहे थे। दिस इज जस्ट लाइक दैट, दिस इज डेजा वू। इसके अलावा गुजरात बस हो गया। आप ये बताइए गुजरात के अंदर जो मौतें हुई है, आप दिल्ली की पॉलिसी की बात करते हैं, आप दूसरे पॉलिसी की, आप दूसरे गुजरात की मौतों की नहीं बात करते। वहां पे लाखों करोड़ रुपए का जो आपको क्या हो रहा है, आपको क्या आदत है? भ्रष्टाचार, उसको आप वरिष्ठ हैं, मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूं। दूसरे के टाइम में दुष्यंत नागर ये बिल्कुल डेजावू हो गया। जैसे आपने कहा था, जैसे आप मैं फिर कह रहा हूं, आप वो दुकान ढूंढ रहे हैं ना ये जिसमें आटा लीटर में मिलता है अभी तक पिछले 50 मिनट से, बहुत ही ऐसे इन्होंने एक बार कहा था कि भाई गुजरात में कांग्रेस जीतेगी। ऐसे ही आज ये अकील खान साहब कह रहे हैं 24 में केजरीवाल जीतेंगे। मनोज सिंह काका जी आप भी बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए कि भाई मतलब अखिलेश जीतेगा। बोल दीजिए समाजवादी पार्टी जीतेगी। आज मैं बस में यही बोल दीजिए। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी मनोज जी सुनिएगा, जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकेगी और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और जो नेता ने हमारे सामाजिक न्याय आधारित एक ही चीज की कमी बची है दुनिया में। ठीक है काका साहब, दर्शक देख रहे हैं, अब सिर्फ एक ही चीज की कमी बची है मनोज तिवारी जी, कि दुष्यंत नागर बोल दें कि देखो ये सब बेकार की बातें हैं, 24 नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। दुष्यंत नागर आई एम वेटिंग फॉर दिस। दुष्यंत नागर आई एम वेटिंग फॉर दिस। प्लीज बोल दीजिए। दुष्यंत नागर प्लीज बोल दीजिए। देखिए मैंने सब कुछ सुन लिया। भारत की महान जनता मोदी वर्सेस केजरीवाल है, मोदी वर्सेस अखिलेश है, कौन जीतेगा कौन हारेगा सब लोग देख रहे जो हैं। मनोज जी ने प्रियंका गांधी देख रही होंगी, बोल दीजिए आप। इनकी सरकार गांधी देख रही होंगी, बोल दीजिए। पूरा नहीं कर पाई। बोल दीजिए। एक एक मोर्चे पे राहुल गांधी सरकार विफल साबित हुई। जैसे आप गुजरात जीत रहे थे वैसे जीतोगे कि नहीं? बेरोजगारी, तो दो यार, आयात निर्यात में जिस तरह से पॉइंट पे नहीं बढ़ रहा है, नाउ यू नॉट टॉकिंग, व्यापार घाटा नाउ यू नॉट टॉकिंग है, वो सारा सारा। मनोज तिवारी जी देखिए, आखिरी 30 सेकंड्स टू यू मनोज तिवारी जी। ये जैसे भारत के प्रधान, जैसे ये लीटर वाले आटे की दुकान ढूंढ रहे हैं, सारा विपक्ष अपना नेता ढूंढ रहा है। रियलिटी है, ओनली मी एंड मनोज तिवारी ऑन एयर। जैसे ये लीटर वाले आटे की दुकान ढूंढ रहे हैं, पूरा विपक्ष अपना नेता ढूंढ रहा है। मनोज तिवारी एंडिंग 30 सेकंड्स एंड आई नीड टू एंड। मोदी जी के पक्ष में तिवारी ऐश्वर्य भाई, मैं सभी का सम्मान करते हुए एक ही बात बोलता हूं, सभी नेता को अपना भविष्य आजमाने का अधिकार है। सभी अपने अपने नेताओं की बात भी करेंगे, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। आज सवाल यह है कि जो स्टिंग आया है, जो लूट हुई है दिल्ली में हजारों करोड़ की, उसका फैसला हो। स्टिंग को सीबीआई अपने जांच में शामिल करे। बाकी जो भी बातें देश के सामने आए, हम ईमानदारी से उसका आकलन करेंगे और हम ईमानदारी के रास्ते पे ही चलेंगे। तो बस इसी वर्ग का सबको दिया। लेकिन मनोज सिंह काका जी, सच में दुष्यंत नागर जी फोन रख दीजिए, लेकिन बोल देते कि भाई राहुल गांधी वर्सेस मोदी होगा। देखो चिंता मत, अखिल साहब ने बोल दिया केजरीवाल वर्सेस मोदी, काका साहब ने बोल दिया अखिलेश वर्सेस मोदी। आप रह गए हो, आप रह गए हो। आखिरी मौका दे रहा हूं, आखिरी मौका दे रहा हूं। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में इतना ही, वो अभी ढूंढ रहे हैं लीटर वाले आटे की दुकान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू, थैंक यू। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं
और उस पर संबित पात्रा पलटवार कर रहे हैं। दोनों को सुनिए। चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। Rahul Gandhi, the Congress's Sahajada, today rolled out an immature speech. राहुल जी का कहना था कि देश में नफरत और क्रोध भरा हुआ है। वैसे अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो आज राहुल जी के भाषण में नफरत और क्रोध था। और राहुल जी ने एक बात मगर बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि नफरत केवल उसी के जहन में होता है जिसके मन में डर होता है। जिसके मन में डर नहीं, वो कभी भी नफरत को उत्पन्न नहीं कर सकता, वो कभी भी नफरत को जन्म नहीं दे सकता। तो संबित पात्रा दरअसल कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी वैसे तो रैली महंगाई पर कर रहे थे, लेकिन घूम फिर के अपने एजेंडे पर आ जाते हैं। वो है देश में सिर्फ ये बताना कि बहुत नफरत है, बहुत डर है, बहुत खौफ है। लेकिन आइए, महंगाई पर बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो महंगाई पूरी दुनिया में कितनी है वो आपको बता देते हैं। उसके बाद आप खुद तय करिए महंगाई का सच क्या है। देखिए जरा, ये आपके सामने श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष विक्रमासिंघे, ये शहबाज शरीफ हैं और उधर प्रधानमंत्री मोदी हैं। महंगाई की हकीकत क्या है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा जरूरत में आने वाला आलू की। ये देख रहे हैं आप आगे, आलू रखा हुआ है। कहां कितनी महंगाई है? भारत में आलू के दाम 25 रुपए प्रति किलो है, 25 रुपए किलो। पाकिस्तान में यही आलू कितने का मिल रहा है? 120 रुपए किलो। और चलिए, श्रीलंका में भी 200 रुपए किलो आलू मिल रहा है। यह सिर्फ आलू की कहानी है। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं, यह आ गया आपका प्याज। भारत में प्याज की जो कीमत है यह लगभग 30 रुपए किलो है। पाकिस्तान में 400 रुपए किलो। बाढ़ आई है तो और दाम बढ़ गए। और श्रीलंका में 250 रुपए किलो है। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर महंगाई है तो आप खुद तय कर सकते हैं। अब देखिए, टमाटर 40 रुपए किलो लगभग भारत में है। पाकिस्तान में टमाटर के और हालत यह है कि टमाटर भी प्याज वाले आंसू रुला रहा है। 500 रुपए किलो तो टमाटर है। पाकिस्तान कह रहा है भारत से कि सीमाएं खोल दो तो कम से कम हम कुछ टमाटर खरीद लें। श्रीलंका में देखिए 150 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। यह हाल है, यह महंगाई की स्थिति है। और यह आटा देखिए जरा, भारत में 45 रुपए किलो। और चीनी, ये जो आप देख रहे हैं 150, चीनी 150 रुपए किलो पाकिस्तान में है। और श्रीलंका में 300 रुपए किलो है। ये चीनी का भाव है, ये आप देख रहे हैं। अब आटे की बात कर रहा हूं, भारत में 30 रुपए केजी, पाकिस्तान में 180 में और श्रीलंका में 300 रुपए केजी। अगर ये महंगाई है तो आप मान सकते हैं ये महंगाई है। सच हमने दिखाया, सच आपने देखा, हमारी पहचान उम्मीदों की रेखा। आपके भरोसे से हमारे काम का लेखा, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। आप पहचानते हैं, जानते हैं हमें, तभी तो अपना मानते हैं हमें। आर भारत के साथ भारत का समय। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजपथ का नाम बदलेगी मोदी सरकार। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया जाएगा। नेताजी की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ के नाम से राजपथ अब जाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ होगा। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।
और अब बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड में एक तरफ महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अंकिता की हत्या मामले को अभी ज्यादा दिन नहीं बीते थे, उसके बाद अब एक और बेटी को मारकर उसके साथ दुष्कर्म करके उसके शव को पेड़ पे लटका दिया गया। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। उनका जो बयान सामने आया है वो शर्मसार कर देने वाला है। रिपोर्ट। झारखंड में एक और बेटी की हत्या कर दी गई है। अंकिता के बाद अब इस बेटी के साथ जो हुआ वो हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि अरमान नाम के युवक ने पहले इस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसकी हत्या कर दी। वहीं जब इस केस के बारे में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन से पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, ये जरा सुनिए। घटनाएं तो होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती। घटना तो बोल के आता नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिया जाए। हमने अपनी वेतन वृद्धि में भी थोड़ा सा अपनी जो सोच थी आप लोगों के समक्ष रखी। सोरेन साहब ऐसी बयानबाजी तब कर रहे हैं जब चंद दिनों के अंदर ही झारखंड के दुमका में इस तरह के दो मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले की बात करें तो आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद आदिवासी नाबालिग की हत्या की गई और फिर शव पेड़ से लटका दिया गया। लड़की अपनी मौसी के घर रहकर मजदूरी करती थी। आरोप है कि इस दौरान आरोपी अरमान ने उसे अपने जाल में फंसाया। एक माइनर लड़की है जो इसमें जो उसको पेड़ से जो है कि वो हैंगिंग पाया गया, उसका शरीर हैंगिंग पाया गया। इसमें साथ में हम लोग जो है कि इसका इन्वेस्टिगेशन में जुटे तो ये पता चला कि एक अक्यूज के बारे में पता चला है जिसकी इसमें संलिप्तता है और अरमान अंसारी नाम का व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लड़की नाबालिग थी, इसलिए आरोपी पर पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया गया। झारखंड में लगातार जिहादी अपना सिर उठा रहे हैं, हिंदू बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। दुमका में सप्ताह भर के भीतर 2 कत्ल कर दिए गए हैं। अब यह सवाल उठता है कि और कितनी अंकिता ऐसे ही भेंट चढ़ती रहेंगी। 10 दिन के अंदर 2 बेटियों की मौत को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा उठी। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने आज पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। तो बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में लिया। सरकार कहीं नहीं है, इस राज्य को पूरे से गुंडा मवाली दलाल बिचौलियों के हाथों सौंप रखे हुए, क्योंकि ये लोग पैसा वसूलते हैं और उनके यहाँ तक पहुँचाते हैं। नूर मुस्तफा भी वही काम करते हैं। ये कौन नहीं जानता है, और वैसे लोगों को पता से तो न्याय कहाँ मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस राज्य के जो मुख्यमंत्री है या तो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं या अपराधियों से घिरे हुए हैं। जो लोग निजी स्वार्थ में, आपराधिक कार्यों में और जो लोग राज्य के विधि व्यवस्था को चौपट करने वाले हैं, वैसे लोगों को संरक्षण देने का काम राज्य सरकार कर रही है। मुझे आश्चर्य है, सिविलियन के घर में सरकारी AK-47 मिल रहा है। ये किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का कानून है? झारखंड में कानून व्यवस्था पर उंगली उठ रही है। दुमका में अंकिता को जला दिया गया तो अब एक आदिवासी